सब दुख दूर करने वाले उपाय की कथा हमने श्रवण की, जिसमें सनकादिक उनको भागवत के महात्म बता रहे हैं कि भागवत का क्या महत्व है और भागवत कितनी लाभदायक है। ऐसा कहते कहते सनकादिक फिर अंत में ये बात कहते हैं कि तुमको भी भक्ति महारानी अपने पुत्रों के दुख को दूर करने के लिए भागवत के सप्ताह का अनुष्ठान ही करना चाहिए। यहाँ तक की कथा हमने कल श्रवण की। अब नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से यह प्रश्न किया कि यदि मैं साप्ताहिक अनुष्ठान करूं भी तो इस समय आपसे अतिरिक्त उत्तम वक्ता मुझे कोई नजर आता है नहीं, और ज्ञान और वैराग्य हैं वृंदावन में, वहाँ पड़े हुए, तो क्या आप वहाँ चलेंगे या मुझे उनको यहाँ लाना पड़ेगा श्रवण कराने के लिए? तो सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा कि ऐसा करो, न मैं पूरा वहाँ जाता हूँ, ना ही पूरा वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य को तुम यहाँ लाओ। कुछ बद्री का आश्रम से मैं चलता हूँ और कुछ वृंदावन से आप चलो। तो वृंदावन और बद्रीधाम के बीच की जो जगह है वो पड़ती है हरिद्वार। जैसे वृंदावन और बद्रीधाम के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो हरिद्वार पड़ती है। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आधा तुम उनको ले आओ, आधा हम चलते, और स्थान में आपको बताता हूँ। हरिद्वार में आनंद वट करके एक घाट है ना, वहाँ पर सुंदर लता पताए हैं, वृक्ष हैं, उसी के नीचे हम भागवत के सप्ताह की कथा आपके ज्ञान और वैराग्य को सुनाते हैं। ठीक वैसा ही हुआ, वहाँ पर कथा आयोजित हुई। जब पूरी पृथ्वी पर यह हल्ला हो गया कि सनकादिक ऋषि नारद जी को सप्ताह सुना रहे हैं, है ना, सप्ताह सुना रहे हैं, तो सप्ताह का नाम सुन के भूमंडल पर जितने भी ऋषिगण थे, जितने भी राजा थे, जितनी भी दिव्यात्माएं थी, वो सारी की सारी उपस्थित होकर भागवत श्रवण के लिए वहां पर आ गई। अब कल से एक दो स्टूल की व्यवस्था कर देंगे उठने वालों के लिए। वहाँ किचन का वो कोना बहुत बढ़िया है, अगर हो तो देखिए, बच्चे हो तो ये तो खेचोगे तो है ही, पर मतलब मिल जाएगा तो फिर बोलिए भागवत भगवान की। आप सब बोले हे कृष्ण हम आपको भूले नहीं, हम आपको भूले नहीं, हे कृष्ण हम आपके हैं, हम आपके हैं, हे कृष्ण हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसे ही अपनी भक्ति में लगाए रखना, ऐसे ही अपनी भक्ति में लगाए रखना। श्री बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन के आनंद घाट पर आनंद वट नाम के वृक्ष के नीचे ही सनकादिक ने नारद जी को भागवत का सप्ताह सुनाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भूमंडल के समस्त महात्मागण, राजागण और गृहस्थीगण उस कथा को श्रवण करने आए। और जब कथा पूर्ण हुई, सप्तम दिवस की जब कथा हुई, तो सप्तम दिवस की कथा में जैसे ही पूर्ण आहुति होने वाली थी, भक्ति रानी कथा में प्रकट हो गई और वहाँ पर आनंद नृत्य करने लगी। बोलिए भक्ति महारानी की जय। जब भक्ति महारानी वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि सब खचाखच भरी हुई है, जगह प्रकट हो गई। तो नारद जी से पूछा कि हमारे लिए तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है ना, कहाँ बैठे? तो सनकादिक और नारद जी ने भक्ति को कहा कि हे भक्ति रानी, तुम यहाँ पर जितने भी उपस्थित भक्त वृंद हैं उनके हृदय में प्रवेश कर जाओ, उन सबके हृदय में आप यहाँ पर बैठो। तो भक्ति रानी महारानी का स्थान क्या हुआ? कृष्ण के भक्तों का हृदय। तो भक्ति महारानी हृदय में प्रवेश कर गई। जब पूर्ण आहुति होकर संकीर्तन उन्मत्तता से होने लगा तो और सप्त ऋषि भी आए थे, है ना, सातों ऋषियों ने, किसी ने मृदंग ले लिया, किसी ने झांझ ले ली, किसी ने मजीरा ले लिया, और जब महामंत्र और कीर्तन का उद्घोष जब खूब ढंग से हुआ तो भक्ति महारानी नाचने लगी।
और भक्ति महारानी और भक्तों के नृत्य को देखकर बीच में क्या लीला और प्रकट हुई कि श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए और भगवान नाचने लगे। बोले रास बिहारी भगवान की जय। शनकादिक नारद जी को बता रहे कि हे नारद, ये ही लीला सब जगह भागवत संस्थाओं में होती है यदि श्रोता भागवत में पूर्ण निष्ठा से उसको श्रवण करे। यानी 7 दिन की कथा में भक्ति श्रोता के हृदय में प्रवेश कर जाती है। जब उन्होंने साप्ताह विधि की इतनी महिमा बताई नारद जी को, तब नारद जी के मन में और जिज्ञासा हुई कि हे सनकादिक ऋषियों, क्या गृहस्थियों के लिए भी ऐसा कोई आप मुझे उदाहरण बता सकते हैं जिससे सप्ताह श्रवण करके उसके पाप की या उसके अनाचार की मुक्ति हो गई हो, है ना? जैसे आप इतना महिमा बता रहे हो भागवत सप्ताह की कि कितना भी दुराचारी, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी कोई मूढ़ हो, कितना भी व्यभिचारी हो, कितना भी दूसरे के धन का हड़पने वाला हो, ऐसी महिमा आई है ना? कितना भी लगड़ालू, कितना भी झगड़ालू, कितना भी प्रमादी हो, यदि वो निष्ठा पूर्वक भागवत का सप्ताह करता है, श्रवण करता है, तो वह शुद्ध आत्मा बन जाता है और श्री हरि भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत भगवान उसके समस्त कष्टों का हरण करके उसको निष्पाप कर देते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। जब नारद जी ने सनकादिक से प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा कि सनकादिक ने कहा कि हे नारद, वैसे तो तुम्हें भागवत की सारी बातें पता है, क्योंकि पूर्व में भागवत का श्रवण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी रूप में सुनाया था 4 श्लोकों में, और ब्रह्मा जी ने सनकादिक और नारद जी को भी सुनाया था। पूर्व में भी नारद जी भागवत को श्रवण कर चुके हैं। तो सनकादिक कहने का पता तो तुम्हें है ना, लेकिन फिर भी तुम और जानना चाहते हो या तुम्हारी विस्मृति हो गई है, तो तुम दोबारा से इसको श्रवण करो। और मैं आपको एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसी कथा बताता हूँ जिससे तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि यदि सप्ताह विधि का अनुष्ठान कोई व्यक्ति करता है तो उसके कितने भी पाप हों, वो सारे के सारे पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। इसी पर नारद जी, सनकादिक जी नारद जी को गोकर्ण उपाख्यान श्रवण करा रहे हैं। वो बता रहे हैं, तुंगभद्रा नदी के निकट एक ब्राह्मण निवास करते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव जिनका जैसा नाम था वैसे ही उनके आचरण थे, वो बिल्कुल वैसे ही थे, आत्मा में रत रहते थे, वेद उपनिषदों के ज्ञाता थे, कर्मकांड के प्रकांड थे, और भगवान की जैसी कृपा होती है वैसी उन पर खूब कृपा थी। खूब सुंदर सुशील पत्नी मिली हुई थी, खूब घर में धन था, खूब यजमान थे। लेकिन जो पत्नी थी वो स्वभाव से थोड़ी अलग प्रकार की थी, जिनका नाम था धुंधली। जैसा उनका नाम था स्वभाव भी नारद उनकी पत्नी का कुछ अकड़ू और ऐसा ही था। जैसा आत्मदेव ब्राह्मण का स्वभाव साधु था और वैसा ही उनकी पत्नी का स्वभाव थोड़ा थोड़ा अपने नाम के अनुरूप धुंधली था। क्योंकि नाम धुंधली था तो स्वभावतः वो बात बात में अपनी ही चलानी और बात बात में झगड़ा करना, बात बात में, है ना, किसी पे भी तन जाना, किसी को भी तान देना, ऐसे स्वभाव की थी। बहुत वर्ष बीतने पर आत्मदेव के मन में राजा दशरथ की तरह अनायास एक पीड़ा हो गई है, तो भई गलान मेरे सुत नाही। उनको भी एक ग्लानि हो गई कि मामला सब कुछ जच रहा है, सब बढ़िया है, यजमानों ने खूब कथाओं में और मालटाल दे दा के घर भर रखा है, लेकिन अब हम बुजुर्ग हो गए तो इसको संभालने के लिए आगे भी कोई नहीं है और पुत्र तो होना ही चाहिए पितृ तर्पण के लिए। ऐसी भावना उनके अंदर जागृत हो गई।
और जब उनके अंदर ये भावना जागृत हो गई और इसका वो चिंतन करने लगे तो ये भावना घर कर गई उनके अंदर, है ना, भावना घर कर गई। शास्त्र कहता है कि हमारे अंदर यदि किसी प्रमाद का, हमारे किसी अभाव का हमको ज्ञान हो जाए तो श्रेष्ठ आचरित व्यक्ति को चाहिए कि उसकी विस्मृति कर दे, है ना। श्रेष्ठ आचरित व्यक्ति को चाहिए कि जो अपना अभाव है उस पर भगवान की कृपा का प्रभाव उड़ा दे। ये न सोचा कि मैं गरीब हूँ, कि मेरे बालक कम है, कि मेरी पत्नी झगड़ालू है, कि मेरे बालक कम पढ़े लिखे हैं, कि मेरा घर छोटा है ना, कि मैं कम ज्ञाता हूँ, कि मुझे भजन नहीं आते, कि मुझे कीर्तन नहीं आते, कि मैं ज़्यादा शिक्षित नहीं हूँ, कि मेरे पास धन नहीं है, कि मैं ज़्यादा रूपवान नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बलवान नहीं हूँ। इनमें से यदि कोई भी अभाव मन में आता है तो भगवान की कृपा का प्रभाव डालकर उस अभाव की विस्मृति कर देनी चाहिए। लेकिन आत्मदेव ऐसा नहीं कर पाए, विस्मृति नहीं की तो धीरे धीरे उनके मन में ये बात घर कर गई। और घर करते करते एक दिन उनकी ये स्थिति आई कि क्योंकि दो ही प्राणी थे घर में, बोलने बतलाने को कोई था नहीं, दुख बांटने को, और जो थी धुंधली वो अच्छी बातें सुनने के लिए तो तैयार थी, खराब बातें सुनने के लिए वो तैयार नहीं थी। धुंधली या घर की जो गृहिणी होती है, जो कहते हैं जैसी गृहिणी का प्रथम दायित्व है कि घर के मुखिया अपने पति, अपने बालकों की शारीरिक सेवा शुश्रूषा से पूर्व उनकी मानसिक स्थिति को पुष्ट करती रहे, है ना। रोटी देते जा रहे हो, ठीक, सब देते जा रहे हो, कहाँ ते लाऊं, कछु लावती लाओ, घी ना है मांग तो 56 व्यंजन लाए के कछु देते ना हो, हमारी तो किस्मत भी ना है, कछु फलाने ने कहा जे सब है यहाँ तो ये कछु ना है, एसी ना लग रहा हो, जेव ना लग रहा हो, काम भी करते जा रहे हो, खाना भी देते जा रहे हो, ये सुनाते जा रहे हो, ये उचित नहीं है। सबसे प्रथम कर्तव्य है गृहिणी का कि मनोदिशा को मजबूत रखें कि आप जो कमाते हो श्रेष्ठ है, इसी में आनंद करेंगे, ठीक है। और ठाकुर जी ने हमारे लिए इतना ही बनाया है, आप व्यर्थ शोक न करो। यदि आप धन अधिक भी कमा लेते तो ही हम क्या करते, उसको अपव्यय तो करते। यदि धन फालतू हो जाएगा तो उसको अपव्यय का मार्ग ही तो ढूंढना पड़ेगा। अरे न होगा धन, न दान की रसीद लेने लोग आएंगे, न चंदा लेने आएंगे, न मन करेगा कहीं घुमाओ कार से, न पिक्चर का मन करेगा, न कोई और झंझट पड़ेंगे। ऐसी बात सोचकर मन को बहलाना चाहिए। लेकिन धुंधली बिल्कुल इसके विपरीत थी, वो बढ़िया बात तो सुन के नहीं के सपोर्ट करती थी और वैसी बातें वो सुनने को तैयार नहीं होती थी। जब वो वैसी बात सुनने को तैयार नहीं होती थी तो आत्मदेव को विषाद रोग हो गया, है ना। संसार का एक नियम क्या है, संसार भगवान ने क्यों रचा बनाया, समाज क्यों बनाया है, जे अब जो उठावनी होने लगी है ये क्यों होती है, तेरह भी क्यों होती है, ये सब क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि व्यक्ति का जो दुख है वो कह के वो मन को हल्का कर ले। अब आत्मदेव तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, यजमानों को तो दुख बता नहीं सकते, और घर में बालक है नहीं उससे साझा कर लें। पत्नी है वो दुख नहीं सुनती, सुख की बात सुनती है। तो आत्मदेव को विषाद रोग हो गया और विषाद को लेकर एक दिन आत्मदेव जंगल में निकल गए। और जंगल में निकलते निकलते आत्महत्या के लिए एक नदी में कूदने वाले थे कि वहां से एक दिव्य विप्र गुजर रहे थे। उन्होंने रोका कि ब्राह्मण ये क्या कर रहे हो, हैं। उन्होंने कहा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है इसलिए मैं अपने शरीर को नष्ट कर रहा हूँ, वैसे ही बुढ़ापा बचा है, मुझ पर सहा नहीं जा रहा पुत्र का भी हो। तो ब्राह्मण ने उनको पहले तो उपदेश किया, है ना, जैसे कुंभकर्ण ने रावण को किया, ऐसे तरह के बहुत उपदेश उन्होंने उपदेश किया कि अगर मान लो पुत्र होगा तो क्या करेगा। भाई देखो, पुत्र ही तुम्हारी कपाल क्रिया करेगा, पुत्र नहीं है तो तुम ऐसे ही मर जाओगे, पुत्र होगा तो खोपड़ी फोड़ के मारेगा, है ना। और अगर सुपुत्र निकला तो तुम्हारी ठीक कट जाएगी, और यदि कुपुत्र निकल आया तो जो तुम चैन की खा रहे हो, चैन की सांस ले रहे हो, वो भी तुम्हारा नाक में दम हो जाएगा। इसलिए हे विप्र, आप पुत्र की जो आशा है उसका परित्याग कर दो। लेकिन आत्मदेव के मन में कोई ज्ञान घुसा नहीं है।
जैसे प्रमादी को और जैसे व्यसनी को ज्ञान ज्यादा काम नहीं करता है ना। जैसे हमारे पास बहुत सारे शराबी आते हैं, ठीक, हमारे पास जिस समय होते हैं वो तो उनकी गर्दन सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, आज के बाद कब ना पीओ, अंटा दे रहा हूँ, गंगा जी बालकनी कसम, बहु संग आवे वाकी कसम, 4 दिन बाद फिर ऐसे ही पढ़ के आ जाए, है ना। तो उन व्यसनी को, प्रमादी को ज्ञान काम नहीं करता, उनको क्रिया काम करती है ना। क्रिया क्या होती है कि यदि कोई प्रमादी है तो तुम कितना भी साइड इफेक्ट बताओ उससे नहीं मानेगा। क्रिया क्या होगी कि गाल ठोकने वाला संग रखो, है ना, कि तेरे पौवा खोलो तो गुच्चा लगेगा। अगर ऐसा क्रिया संग होगी तो वो नहीं पी पाएगा, ऐसा प्रमाद वो नहीं कर पाएगा। क्रिया होती है प्रमादी के लिए, लेकिन आत्मदेव के लिए ब्राह्मण क्रिया नहीं कर पाए क्योंकि संपर्क नहीं है, नहीं मिले हैं। भाई नहीं भेंट है तो ऐसा कोई काम तो कर नहीं सकते कि उठा के पटक दे, अरे तुम क्या कर रहे हो। केवल ज्ञान ही दे सकते थे और ज्ञान से आत्मदेव नहीं माने और जिद पड़ गए तो आत्मदेव ने अंतिम बात कह दी कि तुम मुझे बड़े दिव्य ब्राह्मण मालूम पड़ते हो महात्मा, हे साधु। संत चाहे तो क्या न कर दे, संत तो होनी, भगवान की होनी को बदल देते हैं, क्योंकि मैंने सारे वेद शास्त्र पढ़े, मैं जानता हूँ इस बात को। और आप संत हो और मैं आपके चरणों में सर रख रहा हूँ, या तो मेरी इस होनी को बदलाओ, पुत्र नहीं है, या फिर मैं अभी कूद रहा हूँ और सुनो ये जो पाप है अभी तुम्हारे सर पड़ेगा, है ना। तो स्वामी जी बोले कि ये तो जो है बढ़िया ज्ञान दो, बढ़िया चीज कर ले बड़े। साधु प्रायः, साधु कैसा है ना, साधु हृदय नवनीत समान, इतनी बात काफी है। जिसका हृदय द्रवित हो जाए, चाहे व्यक्ति श्रेष्ठ हो चाहे दुष्ट हो, है ना। संसार में साधुता का ही लाभ तो उठाते हैं दुष्ट, उस जैसे कहते हैं ना भगवान सत को लाभ, इसका अर्थ है साधु हृदय नवनीत समान। तो साधु पिघल गए, उन्होंने अपने आत्मबल से ध्यान लगाकर योग शक्ति से एक फल उत्पन्न किया और आत्मदेव को दिया कि अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारे एक सुंदर पुत्र होगा। उस फल को लेकर आत्मदेव घर आए और अपनी श्रीमती जी से बोले कि लो तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति होने वाली है। मुझे आज एक महात्मा मिले, दिव्य महात्मा, उन्होंने ये फल अभिमंत्रित करके दिया है, इसको तुम पान करो और इसके बाद तुम सुंदर एक पुत्र की माता बन जाओगी। ये कह के आत्मदेव अपने कक्ष में विश्राम के लिए चले गए और धुंधली, क्योंकि काम धाम तो कुछ था नहीं, जब काम धाम नहीं हो तो फिर कहाँ चले माता को, सीरियल चले, फिर फोन उठावे और दूसरे तंग करें, है ना। ये सब जिन पर काम ज्यादा नहीं है उनका दिमाग खुरापात में लगता ही लगता है। तो कुछ खुरापात नहीं सूझी तो क्या खुरापात सूझी कि पूरी कल्पना कर ली, फल खाए थे लेके बच्चा है बड़े तक की नहीं कई देर में कि मैं फल खाऊंगी, फिर गर्भ हो, फिर 2 महीना को गर्भ हो, फिर 7 महीना को गर्भ हो तो पेट बढ़ जाए, अब ये फिटिंग के जो कपड़ा जिनाएंगे सबको पेट दिखेगा, फिर बड़ा परहेज है जाएगा, फिर मैं दौड़ फिर नहीं पाऊंगी, और जब 9वां महीना हो जाएगा तो चलने में भी दिक्कत होती है। 9वें महीने की तो स्त्रियां मैंने ऐसे देखी है कि बड़ा धीरे धीरे चलती हैं। और भगवान न करे मेरे घर में आग लग गई, ऐसा सोचा धुंधली ने कि यदि मेरे घर में आग लग गई तो जो पंडित जी ने मेरे लिए इतना धन कमा के एकत्रित कर रखा है, जाए तो मैं लेके ना भाग पाऊंगी, जी तो जो है मैं तो भाग ना पाऊंगी, या तो जी तो सब जल के फिर पेटू फट सके, सीजन है सके, बालक के बाद कौन वाय देखे हो, कौन वाय दूध पिलावे हो, रोज रात में जब है ना वागी लघु शंका देखो, दीर्घ शंका देखो, दूध पिलाओ, पूरी कल्पना करके फिर वह पढ़ाओ लिखाओ, स्कूल छोड़ो, सारी कल्पना धुंधली ने अंत तक की कर डाली। और उसमें सब में नकारात्मक बुद्धि लेते हुए कैसे कि अभी तुम कितने आराम से जब मन आता है सो जाती हो, जब मन आता है जग जाती हो, जो मन करता है वही खा लेती हूँ मन से हिसाब से। फिर तो जब मेरे को गर्व होगा तो वैद्य के हिसाब से मेरा परहेज हो जाएगा, मेरी जीभ पर अंकुश हो जाएगा। और बालक होने के बाद पता ना मैं कैसी हुई, लटक गई, सुंदर लगी कि न लगी, सारी कल्पनाएं धुंधली ने करके वो फल धुंधली ने अपने यहाँ जो गाय रहती थी उस गौ को खिला दिया। और ये बात गौ को खिला के अपनी बहन जी के यहाँ तुरंत गई और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे घटना थी, मैंने वो फल ऐसे ऐसे गौ को खिला दिया है। अब जैसी धुंधली थी तो कछु गुड़ तो बहन जी में मैच कर रहे होंगे,
बहन जी ने मुझे नहीं कही कि तेने जो काम गलत करो, बहन जी की तेने बहुत बढ़िया काम करो और तू चिंता मत करे, मैं भी 3 महीने के गर्भ से हूँ, तू आज से ही गर्भित होने का नाटक कर और थोड़े दिन बाद मैं तेरे पास आके रहने लगूंगी और तू एकांत निवास कर लियो कुछ दिन। जब मेरे को पुत्र होगा तो मैं उस पुत्र को तुझे देके ये कह दूंगी कि ये पुत्र तेरे हुआ है, ठीक है। लेकिन जाके बंदे मोह का मिले हो तो धुंधली ने कहा हमारे यहाँ का कमी है, पंडित जी रोज जो है खुदा करके निरो सामान लावे। बहन थोड़ी है ना धन से कमजोर थी, तो उन्होंने बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ठाकुर बांके बिहारी लाल मेरो है ठाकुर बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जय सब बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 रावण बिहारी लाल लाल की जय भागवत भगवान की कपिल जय बहनों वाला सब बोलो हे नाथ हे नाथ हम आपको भूले नहीं, हम आपको भूले नहीं हे नाथ हे नाथ हम आपके हैं, हम आपके हैं हे नाथ हे नाथ हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना ऐसे ही अपनी भक्ति में लगाए रखना, ऐसे ही अपनी भक्ति में लगाए रखना भागवत भगवान की की जय धुंधली ने अपनी बहन से जब ये बात कही तो उसने कहा कि बदले में तुम मुझे कुछ धन दे देना, मेरी भी स्थिति कमजोर है, मेरे बालक बन जाएंगे, तेरे घर पे बालक हो जाएगा। ये आदान प्रदान की बात फिक्स होने के बाद ठीक वैसा ही हुआ। 9 महीने बाद धुंधली की बहन के जो पुत्र हुआ वो धुंधली को उसने प्रदान कर दिया और वहाँ से अपना धन बांटा लेके अपने घर आ गई। लेकिन क्या हुआ कि जब माँ नहीं थी तो बच्चे को दूध पिलाने की समस्या उत्पन्न हुई, तो उन्होंने अपने पति आत्मदेव से कहा कि मेरे आंचलों में संभवतः दुग्ध सूख गया है,
तो क्या मैं अपनी बहन को बुला लूँ? तो पंडित जी ने कहा कि अरे अभी तो रह के गई है, फिर बुला लो। तो बहन जी वापस आ गई और वो दुग्ध पान उसको कराने लगी और उसका नाम रखा धुंधली ने अपने बेटे का धुंधकारी। पंडित जी की बिल्कुल नाम रखने में नहीं चली, है ना भाई। ऐसा भी तो हो सकता था, चलो मैंने पुत्र लिया है, जन्म दिया है और प्रयत्न आपने किया है, साधना इत्यादि फल आप लेके आए हो, तो मिलजुल के नाम रखने। तो जो निर्णय होते थे घर के, वहाँ में पंडित जी की बिल्कुल नहीं चलती थी। तो धुंधली ने अपनी पसंद का, अपने मन का ही नाम रखा धुंधकारी। थोड़े दिन बाद क्या घटना हुई, क्योंकि धुंधली ने 3 महीने बाद जब धुंधली ने फल गाय को दिया था, तब उनकी बहन 3 माह के गर्भ से थी। 9 माह बाद धुंधकारी पैदा हुए। उसके 3 महीने बाद उनकी गौ से भी एक संतान उत्पन्न हुई और वो मनुष्य रूप से हुई। और ये देख के सारा समुदाय बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि गौ से और आदमी प्रकट हुआ है, लेकिन उसके जो कान थे वो गौ माता जैसे थे। इसलिए आत्मदेव ने कहा कि इनको तो हमें रख लेते हो, जो तो गौ माता के। तो धुंधकारी बोली कहा इनको तुम रख ले। तो आत्मदेव ने गौ से उत्पन्न पुत्र का नाम गौकर्ण रख दिया, क्योंकि कान गौ जैसे थे। अब धुंधकारी जो आत्मदेव को उपदेश किया था संत ने कि यदि कुपुत्र हो गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी, वैसी ही घटना होने लगी। धुंधकारी धुंधली के छत्र छाया में पल रहा है। और ये बिल्कुल सही बात है कि यदि किसी के पुत्र में यदि आपको कुछ भी दिखता है, जो कुछ दिखता है उसकी छाया आप मात्रा से अनुमान लगा सकते हैं, है ना। यदि पुत्र आतंकवादी है, मारा धाड़ा है, तो कन्फर्म है कि माँ ने जब पीट के आवत कहो तो तमाचे कम लगाए, जी पूछी कि पिट के तो ना आयो, ना पिट के ना तो सही है, ले दूध पी। यदि बालक पेंसिल चुरा लाया हुआ है, खड़िया चुरा लाया हुआ, कॉपी चुरा लाया हुआ है और घर आके थप्पड़ माने नहीं समझाया है और ऐसे कह दिया कि कोई बात नहीं धल्ले पर आगे मत चुराइए सहजता से, तो भी बालक चोर बन जाएगा। ऐसे ही यदि बालक शुरू से ही श्रृंगार कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, आजकल तो यही है, जैसे मोबाइल चला रहा है और मैया का है तो खेल खेल के ला रहा है, घर अनुपमा आ रहा तो खेल टाल हो जाते जाते मैं दूर रहा, मेरा टाइम पास मतलब तो खेल ले कैसे। यदि बालक आगे चल के मोबाइल का व्यसन हो रहा है तो माताओं की कमी है कि निस्संदेह आपने उसको समझाया नहीं है। यानी पुत्र में जो कुछ भी आपको दिखता है आचरण, वो माता का दिया होता है, इसलिए मैया प्रथम गुरु होती है। तो धुंधकारी को सारे गुण धुंधली वाले आ गए और धीरे 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 करके क्या हुआ कि वो मारपीट करने लगा, चोरी चकारी करने लगा, धीरे धीरे घर का धन उड़ाने लगा। अब पंडित जी ने ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन उनको संत की बात ध्यान आ गई और उनको फिर से दोबारा से वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो वन में निकल गए घर बार को छोड़कर। और 10वें स्कंद का रोज पाठ उन्होंने किया। भागवत के 10वें स्कंद का रोज पाठ करते करते श्री कृष्ण के धाम को चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर धुंधली जब उसने देखा, देखिए जो पुत्र करता है वो सबको भुगतना तो पड़ता ही है, अंत में माँ को भी भुगतना पड़ता है यदि आपने गलत शिक्षा दे दी है तो। अब उसको सब चीज की आदत पड़ गई। अब वो धन मांगे तो जो कुछ धुंधली पे था इकट्ठा किया था मायके का, पंडित जी का जो कोच्चा जिसे कहते हैं, वो भी जब खल गया कि जीव अंटी खल गई, और फिर भी धुंधकारी मांगता था कि और लाओ। जब उसने कहा बेटा है ना जितना सब धन उड़ा लो, तब फिर वो माँ के भी गुलचे लगाने लगा। और जब माँ के गुलचे लगाने लगा तो माँ को इतना क्षोभ हुआ कि हाय मैंने तो ऐसी कल्पना नहीं की थी। इस क्षोभ में एक दिन वो रात्रि में उसको चक्कर आया और घर में कुआं था एक, उसी कुएं में गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब माँ की मृत्यु हो गई तो धुंधकारी कोई सर्दी गर्मी ना, मर गई तो मर गई। अब जो माँ देने वाली थी घर में धन, अब धन की आदत पड़ी हुई है चोरी की, तो बाहर चोरी करता है, व्यसन करता है, शराब पीता है और भोग विलास करता है वेश्याओं के साथ। और कुछ वेश्याओं को घर ही ले आए
कुछ वेश्याएं घर आके रहने लगी, उनसे वेश्यावृत्ति करता है और रोज डाका इधर उधर चोरी चकारी करके आता है और वेश्याओं के साथ जीवन यापन करता है। लेकिन ये कोई भी इस तरह की चीजें बहुत लंबे समय तक चलती नहीं है। थोड़े दिन बाद वेश्याओं ने देखा कि रोज माल्टा इकट्ठो कर लावे, कहूँ कहूँ को घर खाली करावे, कहूँ कहूँ को घर खाली करावे, ज्यादा दिन तो ये गाड़ी चलेगी नहीं। राजा एक दिन इसे पकड़ तो लेगा ही, और जिस दिन ये पकड़ा जाएगा ये तो जेल जाएगा ही जाएगा और हम पांचों भी जेल जाएंगे। इसलिए पांचों ने योजना बनाई कि अब जाते सब कुछ हमने लूट लो। लूटने के बाद फिर उससे क्या किया कि उसी घर में उसको चारपाई से बांधा, कस के पूरा बांध दिया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है पुराने शराबियों की और अब के शराबियों की भी। उन पर चाहे रास्ता नहीं चला जाए, लेकिन मरे बहुत मुश्किल से। तुम्हें लगेगी कि मरे हो, और तुम ऐसे पटाखे देखो परोजे तो मरे हो। 60 में जब नशा उतरे तो भड़बड़ा के कीचड़ खींचड़ते मौत होता है कि घर पहुंच जाए। तो उन्होंने देखा रात्रि को ये तो मरा ही नहीं। फिर उन्होंने धधकते कोयले धुंधकारी के मुंह में डाले और धधकती आग से उसका प्राणांत कराया। जब धधकती आग से उसका प्राणांत हुआ तो उसकी मुक्ति नहीं हुई, वो प्रेत बन गया। जब वो प्रेत बन गया तो वही इधर ही मर्राता रहा। इधर वेश्याएं जो कुछ घर में था उसको लेके चंपत हो गई। जब ये सब क्रम चल रहा था, उसी दौरान गोकर्ण जो उसके कजिन भाई हुए, वो अच्छा आचरण वाले बालक थे। तो उन्होंने देखा कि मेरा भाई उत्पात करता है, पिता को भी परेशान करता है, तो वो शुरू से ही साधना करने के लिए जंगल में निकल गए थे। अनायास उनको दिमाग आई कि मैं पिताजी से भेंट कराऊंगा, माता पिताजी के दर्शन कराऊं। तो जब वो घर आए तो उन्होंने देखा तो पिताजी भी नहीं है, माताजी भी नहीं है, सब कुछ सारा मामला यहाँ तो घर खाली है। लेकिन वो सो गए, ये घर तो मेरा ही है। जब वो रात में सोए तो जैसे रात में है ना पिक्चर में हवेली में दिखावे इस तरह को नाटक आत्मदेव जी के घर में गोकर्ण जी ने देखा कि कोई है, अलग तरह की आवाज़ है, अलग तरह की। तो उन्होंने अभिमंत्रित करके है ना जल छोड़ा, बोला कि आप जो भी हो मेरे सामने आओ, कौन हो। तो धुंधकारी प्रकट हो गया और धुंधकारी ने बोला कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। इस तरह से सारी घटनाएं हो गई हैं। भैया तुम तो बहुत सिद्ध आत्मा हो, मेरी मुक्ति करो, इस प्रेत योनि में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। धुंधकारी के लिए कहने पर जैसा हमने अभी आपको बताया था कि संत हृदय नवनीत समाना, उनके अंदर भी वही बात होगी कि ये तो नालायक था ही, लेकिन इसकी मुक्ति का कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। उन्होंने भी जैसे नारद जी ने भक्ति माता को समस्त वेद शास्त्र उपनिषद श्रवण कराए और उनकी मुक्ति नहीं हुई ज्ञान वैराग्य की, ठीक यही घटना गोकर्ण जी ने तमाम मंत्रों का संपादन किया, लेकिन प्रेत योनि से धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया कि हे सूर्यदेव आप प्रत्यक्ष देव हो। सूर्यदेव दिख रहे थे कि आप प्रत्यक्ष देव हो, कोई ऐसी बात बताओ जिससे मैं अपने इस भाई की मुक्ति कर सकूं। तो आकाशवाणी से सूर्यदेव ने कहा कि हे गोकर्ण जी आप अपने भाई को सप्तदिवसीय भागवत कथा का श्रवण कराइए, इससे इसकी मुक्ति हो जाएगी। वहीं से गोकर्ण जी ने 7 दिन का अपना व्यासासन लगाया और धुंधकारी कहाँ बैठ गया, एक फटा हुआ बांस था उसमें प्रेत था तो उसमें घुस गया। ये जो बांस की प्रथा है भागवत में, ये गोकर्ण और धुंधकारी वाली कथा के वहाँ से प्रचलित हुई है। ये साप्ताहिक अनुष्ठान में सिद्ध नहीं है, हो या न हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब ढीले ला लिया गोविंद भगवान जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह का अनुष्ठान रखा जिसे हम कर रहे हैं, और समस्त ग्रामवासी जितने भी तुंगभद्रा नदी के आसपास गांव थे वो सारे संतजन विप्रजन सभी गृहस्थजन कथा का श्रवण करने के लिए आए। और ऐसी गोकर्ण जी ने सत्यनिष्ठ भागवत की कि एक ही भागवत में भगवान का विमान आया और धुंधकारी को ले गया। अब जब धुंधकारी को ले गया एक विमान, बाकी किसी को नहीं ले गया, तो सनकादिक ऋषि सूत जी से नैमिषारण्य, ये सब कहा था, कहाँ सुन रही है? नैमिषारण्य। सनकादिक पूछते हैं कि हे सूत जी, जब कथा सबने सुनी थी तो केवल धुंधकारी ही क्यों गया? एक आध तो जाता, किसी ने तो, विमान में तो जगह थी। यही प्रश्न ग्रामवासियों ने किया कि धुंधकारी चला गया, हम भी भगवान के धाम जाना चाहते हैं, हम क्यों नहीं जा पाए? तो फिर आकाशवाणी हुई कि आप लोगों ने वैसी नहीं सुनी जैसी धुंधकारी ने सुनी है ना? इसलिए भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? अपचेत्सु दुराचारो भजते माम धन्यवाद साधु रेव सकम क्या संतव्य समग्र वस्तु ही। आप कहेंगे भगवान पापी और दुराचारी की मुक्ति की बात कर रहे हैं, कहेंगे नहीं? कथा कह रही है कि पापी से पापी भी यदि रोने लगे फिर कह रहे बड़ी भूल हो गई, जीवन बिगाड़ दिया, है ना? दुष्ट आत्मा कोई भी व्यक्ति यदि एक बार समझ में आ जाए, वृंदावन चला जाए, अकारण चला जाए, ऐसे ही बस में भीड़ में चला जाए, वहां जाके कारण समझने लगे, अरे बड़े नाश कर लिया जीवन का नारायण, अब तुम्हारी शरण में आ रहा हूं, कुछ करो, और सच्चे मन से भगवान की शरणागति ले ली, तब कृष्ण कह रहे हैं साधु रे, उसे साधु मानो फिर, क्योंकि पक्की गारंटी है कि वो साधु हो जाए, उसके जैसा साधु कोई नहीं। और प्रमाण रहा कि महीनों से साधना करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, आरती करने वाली माताएं, किसी कोई भी विमान में नहीं गया, धुंधकारी गया, क्योंकि 7 दिन की जो कथा थी उस कथा में निष्ठा इतनी थी कि मेरी मुक्ति होगी ही होगी, है ना? और एक एक अक्षर पर, भागवत के एक एक अक्षर पर वैसा ही विश्वास किया जैसी कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उपदेश देते समय बताई कल थी। कल का जो भागवत का महात्मा था वो सारा का सारा धुंधकारी ने अपने हृदय प्रदेश में उतारा, और उसके कारण विमान आया और धुंधकारी ऊपर गए। फिर आकाशवाणी हुई कि आपने ऐसी नहीं सुनी, तो ग्रामवासियों ने गोकर्ण जी से दोबारा प्रार्थना की कि हमें भी सुनाओ, अब हमसे जो भूल हुई है उस भूल को हम नहीं होने देंगे, प्रमाद नहीं होने देंगे। और फिर से सबने भागवत श्रवण की, और 7 दिन के बाद क्या लीला हुई कि भगवान के मुख से निरे विमान आए, और जितने भी लोग थे, जितनों ने भी कथा सुनी थी, सबको भर भर के भगवान के धाम ले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, कृपा सिंधु भगवान की, भक्तवात्सा कल्पतरु भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रणाम करके आगे एक प्रश्न किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिचरतश्चार्थेषु भिद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनमयो यत्र यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। शौनकादिक ऋषि सूत जी से कह रहे कि हे महात्मा, हे ऋषिगण, सत्यम परम धीमहि, जो सदा सत्य हैं ऐसे भगवान, बहुत सारे अर्थ हैं, ऐसे भगवान की कोई ऐसी लीला हमें बताइए जो कलयुग के जीवों का जल्दी से जल्दी उद्धार कर दे। आप सभी वेद, शास्त्र, उपनिषद, जितने भी ग्रंथ हैं वो सब आपके अंदर भरे हुए हैं, लेकिन हे सूत जी, कली काल के जीव की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो सब कुछ पढ़ ले, है ना। कली काल का जीव एक तो मन से उन्मत्त है, दूसरा उसकी आयु कम है, तीसरा वो व्याधि से ग्रसित है, चौथा वो कलिकाल से ग्रसित है, पंचमा वो चंचल मन का है, चौथा उसकी आपके नित्य कर्म वैसी निष्ठा नहीं है जैसी अन्य युगों में होती है। तो आप धर्मावलंबी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप हम सबके गुरु हैं, और वही बात के गुरु चाहे तो क्या न करे। इसलिए हे सूत जी, कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे कलियुग के जीवों को श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सके। तो सूत जी नैमिषेक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशतम् नैमिषारण्य में कोई गया है क्या नैमिषारण्य? हाँ, तो नैमिषारण्य में एक स्थान तो सूत की गद्दी है, सूत जी की गद्दी है जहाँ पर ये सब कथाएं सुनाई गई हैं, और एक चक्र तीर्थ है जहाँ पर चक्र गिरा। जब ऋषियों ने भगवान विष्णु से पूछा कि हमें यज्ञ कहाँ करना चाहिए, तो उन्होंने चक्र छोड़ा कि ये इसकी नेमी जहाँ गिर जाए, है ना, उसी स्थान को चुन लिया। तो उस स्थान को लिए उन्होंने यज्ञ के लिए चुना था, और वो यज्ञ कितने वर्ष का था? 10,000 वर्षों तक निरंतर चलने वाला यज्ञ था। जब वो यज्ञ 10,000 वर्ष तक निरंतर चल गया, फिर यज्ञ के बाद शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से सारी कथाएं श्रवण किए। सूत गद्दी जहाँ पर है इस समय, वहाँ पर सभी लोग नैमिषारण्य में जाइए, और उस हिसाब से भी जाइए आप जिस हिसाब से जाते हैं कि मनोरंजन हो जाए। तो क्योंकि ग्रीनिश एरिया है, आपको बढ़िया लगेगा। और हम भी जीतू भाई जिंदाबाद या कोई चिकू भाई जिंदाबाद के रहे तो हम भी बना लेंगे। वैसे हम कई बार घुमाए, तो हमारा मन एक बार बस को लेके भी वहाँ पर चले जाए। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। ऋषि कह रहे हैं सूत जी, आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी आप जानते हैं। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण में एवं भगवान के सर्वोच्च निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा के अनुग्रह पात्र बने हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा का एक हेतु ये भी है कि हो सकता है मैया को छिपा ले एक मिनट के लिए,
हो सकता है पिता एकाउ जमीन को या काउ बैंक में खाते छिपाए परोरे नहीं बताए बालक को, लेकिन गुरु पे जो कुछ है वो प्लेसेस इसको सारा का सारा उड़ाई देगा। प्रमाण है अश्वत्थामा और अर्जुन। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र सिखाया और ब्रह्मास्त्र को लौटना भी सिखाया, अश्वत्थामा को केवल चलाना सिखाया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता था, जबकि वो द्रोणाचार्य का पुत्र था, शिष्य है ना। इसलिए गुरु परंपरा हमारे यहाँ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कई बार कह रहे हैं अब वो बात अलग है कि हम घंटाल और गुरु घंटाल, वो बात थोड़ी है, मामला तो दोनों तरफ से है ना। तुमको ऐसा गुरु घंटाल मिलने आजकल, अरे आजकल कहाँ गुरु, आजकल गुरु घंटाल, अरे तुम ही कौन से खड़े हो, तुम तो गुरु चुनना लगा के सोचो समझते जानते है ना। तो जैसे जीना है वैसे ही गुरु को तो प्रकृति है, लेकिन शुद्ध गुरु परंपरा कैसी है कि गुरु चाहे तो सब कुछ प्रदान करवा सकता है। इसीलिए गुरु की वंदना गोविंद से पहले की गई है। गुरु गोविंद गोविंद तक पहुंचाता है, सब कुछ देने वाला है, और एक गुरु वो है जो शिष्य को ये समझाता है कि मेरो चेला नहीं बनना, तेरे नाम जरूर तेरा मेरो चेला है, तो ठाकुर का चेला चुना, तेरी यात्रा मेरे तक नहीं है, तेरी यात्रा कृष्ण तक है, जहाँ मेरी यात्रा है वहीं तेरी यात्रा है। एक गुरु का ये तो ऋषि कह रहे हैं कि आप कुछ भी प्रदान कर सकते हैं और सब कुछ आप जानने वाले हैं, आप कृपा करके बताइए। हाँ इको इको, अब फिर आवाज ही ना पहुंचेगी मुझे। ठीक है ठीक है। तो जो आ जाते हैं जो रहलू फैलू टिर्री टिर्री देते हैं क्या है गोविंद भगवान की। हे सूर्य जी आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुई थी। ये सौनकादिक ऋषि अपनी जिज्ञासा सूत जी से कह रहे हैं। शिष्य लोग जो बैठे हैं वो अपने गुरु से कह रहे हैं कि हे गुरुदेव आप तो जानते ही हो भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, है ना। यह जीव मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। निष्ठा है इस चीज में नहीं। यदि हम डरते रहते हैं तो समझिए अभी भगवान पर हमको भरोसा नहीं। किसी भी चीज से डरते हैं तो ये रात्रि में जा रहे हैं, कुछ भी डर लग रहा है, यदि हमको कहीं भी भय लग रहा है तो ये पक्की बात है कि हम भगवान के भक्त नहीं हैं। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मनुजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है, और भगवान के चरण कमलों का एक मंदिर चिंतन कर लिया जाए तो भी पवित्रता प्राप्त हो जाती है। ये बात तो अपने गुरु से चेला कह रहे हैं कि इतना तो गुरु जी हमें भी पता है, लेकिन वो आगे क्या पूछ रहे हैं कि हे महात्मन सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप हम श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन करिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसक के श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। ये बिल्कुल खरी बात है। जिन हरि कथा रे सुनी नहीं ताना, श्रवण रंद्र भवन सहारा।
श्रवण भवन समाना हरि कथाये सुनत अघाई रस विशेष जाना अपने गुरु से कह रहे हैं कि जिनको भगवान की कथा सुनने को मिलती है और बार बार सुनते रहते हैं वही श्रेष्ठ मायने में भगवान के भक्त हैं। कोई ये कहने लगे कि अभी तो सुनी थी अब आनंद नहीं आ रहा कथा में, है ना, तो समझिए उसने भगवान की कथा को अभी समझा ही नहीं है। तो सौनकादि सूर्य से कह रहे हैं कि उन हरि की कथा भी सुनाइए और उनके अवतारों के विषय में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारी भगवान की कथा लीला और जो कुछ आप सुनाते हैं उसको सुनते सुनते तृप्ति कभी नहीं होती है। इसमें मर्म की बात यह है गुप्त, वो इसलिए भी ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने केवल भागवत नहीं सुनी है। ये 88,000 जो ऋषि हैं ये वर्षों से कथा सुन रहे हैं सूत जी से। एक पुराण खत्म होता है दूसरा पुराण चालू हो जाता है, दूसरा पुराण खत्म होता है तीसरा पुराण चालू हो जाता है, सारे पुराण खत्म होते हैं रामायण चालू हो जाती है, रामायण खत्म होती है महाभारत चालू हो जाता है, महाभारत खत्म होता है संहिताएं चालू हो जाती है, संहिताएं खत्म होती हैं स्मृतियां चालू हो जाती हैं। लगातार ऋषि वो नित्य क्रम चल रहा है। जैसे 10,000 वर्ष तक यज्ञ चला ऐसे ही सहस्त्रों वर्षों तक नैमिषारण्य में भगवान की कथा चलती रही। सूत जी सुनाते रहे और सौनकादि ऋषि सुनते रहे। यद्यपि अन्य पुराणों में भी ये लीला है जो बताएंगे भगवान के अवतारों की, है ना। तो अब सौनकादि कह रहे हैं कि उनके अवतार उनकी लीलाओं को सुनते सुनते हमारी तृप्ति नहीं होती। तो इसका मतलब तो ये है कि सुन रखी है इसलिए कह रहे हैं कि सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती, या फिर वो ये कहते हैं कि हम सुनना चाहते हैं कैसे क्या हुआ। उन्होंने कहा है सुनते सुनते पेट नहीं भर रहा का मतलब सुन चुके हैं। तो अन्य पुराणों भी पहले ये सौनकादि सूत जी से सुन चुके हैं। वयं तुन व्रतप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यृणवता रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। हर पल पर हमको बहुत आनंद आता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कृतवान किल वीर्याणि सहरावे अतिमर्थ्यानि भगवान् गूढ़कपटमानुषः। असल में यहाँ जगह भी 4 बात भक्तों की है। आंख बंद करके संजय को थोड़ा देखो, पहुंचे तो अपने लाइन्स में जाइए, जगह है कोई बात नहीं। कलेवागतमाज्ञा क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनां दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणां त्वं न सन्दर्शितो धात्रा दुष्करं स्थितिशता कलिं सत्वहरं पुंसां कर्णधारतिवारणं। गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य
परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। ये बात फिर से ऋषिगण गुरु जी से कह रहे हैं कि भगवान ने कुछ लीलाएं तो ऐसी की है जैसे लग रहे हैं कि साधारण जीव है, लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी की हैं। अब गोवर्धन थोड़ी नहीं साधारण आदमी उठा लेगा, आग थोड़ी नहीं पी जाएगा, है ना। तो वो कह रहे हैं कुछ लीलाएं बलराम जी के साथ ऐसी की है जिसे साधारण जीव नहीं कर सकता। तो हे महामुने, कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। ये वही बात आ गई जो अभी हमने आपको बताई कि दीर्घकालीन सत्र चल रहा है कथाओं का, और कलयुग आने वाला है। इसलिए वो कह रहे हैं कलयुग हमें घेरेगा संत लोग, तो उसको आया देखकर हम दीर्घकालीन सत्र में यहाँ बैठे हुए हैं। ऋषिगण अपने गुरु से कह रहे हैं, और क्यों बैठे हुए हैं? श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश पूरा प्राप्त है ना। यानी हम पे और किसी चीज के लिए टाइम हो या ना हो, भगवान की कथा के लिए पूरा टाइम है। सौनकादिक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं, मानो व्यास जी को या सुनाने वाले को पक्का करना है कि जल्दबाजी मत करियो, मत शॉर्ट में सुनाइयो, मत काउची छिपाए कि हम फुल टाइम लेके बैठे। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो, बढ़िया हो, लंबी हो, उतनी लंबी सुनाइए। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। ठीक है, यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। हम सवार के मोड़े, हम सबकी नाक, आँख, कान, मोछ, बाएं, कंधा वैसे ही जैसे सत्युग के आदमियों के होते थे। ठीक है, वैसे ही है। द्वापर सत्युग त्रेता के व्यक्ति भी वैसे ही होते थे, ऊपर से देखने में जैसे हमें। लेकिन कलयुग के जीवों का अंतःकरण उतना पवित्र नहीं है जितना उस काल के लोगों का पवित्र होता था। या ये कहा है कि कलयुग के व्यक्ति में आत्मबल उतना नहीं है जितना उस समय होता था। तो जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इसमें पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा जी ने आपको मिलाया है। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की। वो ब्रह्मा जी का थैंक यू कह रहे हैं। किस बात के लिए वो कह रहे हैं? इत्तेफाक से बाई चांस ये लीला घट गई तो कोई ना कोई भगवान ने लीले रची है, जो जैसे ये तो लीला ये कोई भगवान की और हमारा कथा हो रही है। भाई आंगन में जहाँ रोटी बने माँ को कथा हुए, लेकिन भगवान की लीला है जहाँ कुल्ला भ्रष्ट हो, जहाँ हो तो मैं कथा रही है भगवान की, है ना। ये कैसी लीला है भगवान की? भगवान क्या ना कर दे, नहीं तो कथा के लिए कैसी प्रक्रिया होती है। और आदमी सोचत सोचत जा जगह पे सही नहीं, जा जगह पे सही नहीं रहे, सोचत सोचत मत चाहे पर कथा ना करा पावे। ऐसा होगा। इतना सबको पता है कितना सौदा हमारे पास आता है। हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो हमसे 10 वर्ष से कह देंगे कथा करानी है, कथा करानी है ना। कोई ब्याज अब जितना मतलब अब जिन नई बात करते शुरू करेंगे लोग कह देंगे तुम्हें कर देना, पहले तो जगह दे तुम्हें जानते हो तो तुम करवा दो, ऐसा कहते थे लोग। तो फिर हम कहते थे जब भी आपको करानी हो ना बता देना। हमको तो बहुत सारे मतलब सस्ती क्वालिटी से लेकर महंगी क्वालिटी तक के आचार हमारी तो वहाँ में डायरी में लिख रहे हैं। तो तुम्हें कैसी चटक मटक हवाए या रसी या कैसे नाच कूद हवाए कैसे चाहिए, वैसे ही हमारे यहाँ तो मौजूद है हमारी डायरी में सबके नंबर। लेकिन 10 वर्ष से कहते 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 उनमें से विरले 2, 4, 5 ही कथा करा पाए हैं। सोच रहे में कली काल का जीव प्लानिंग करता है, क्रिया नहीं। कली काल का जीव सोचता है, प्लानिंग बहुत करता है। हम भी पर्क मारेंगे, हम भी वृंदावन जाएंगे, हम भी कथा करेंगे, हम भी माला जाप करेंगे, हम भी धन निकालेंगे, थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे, उससे सत्कर्म करेंगे। प्लानिंग बहुत करता है, करता बहुत कम है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कोई न कोई हेतु से हम और आपको मिलाया है, और कलिकाल आ रहा है। हम उससे डरने की वजह से पहले से ही अपना काम पक्का कर रहे हैं, लंबे टाइम तक बैठे हुए हैं। आप भगवान के अवतारों और भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को हमको सुनाइए। ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्राह्मण धर्मवर्मणे स्वाम काष्ठा मधुनो धर्म शरणं गतः।
परीक्षित, हे ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब अपने धराधाम को छोड़कर चले गए, सुधाम को छोड़कर, तो ये बताइए उनके जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? ऐसा प्रश्न सूत जी ने, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को किया है। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे शौनकादि ऋषियों को भगवान के अवतारों के बारे में बता रहे हैं, है ना। जग्रहे पौरुषं रूपं भगवान महिलादिवी संभूतं षोडश कलमाद्यो लोकसे श्रुसक्षया यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रावृतन्वतः नाविहलामुदासीह ब्रह्मा विश्वप्रजापतिः। सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। जैसे आप कहेंगे सृष्टि कैसे बनी? पहले कुछ नहीं था, केवल भगवान ही भगवान थे। सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, एक ही भगवान ही थे। फिर भगवान के मन में एक बात आई, एक हो ना भविष्य, है ना, तो मैं चलो अपना विस्तार कर ठाट के लिए। तो भगवान के मन में विस्तार करने की जब बात आई, तो सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की जब इच्छा की, इच्छा होते ही उन्होंने महत्तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। भगवान निराकार साकार विभिन्न आकृतियों के होने के बावजूद भी वो सबसे पहले एक आदमी बने, भगवान स्वयं, है ना। और कैसे आदमी बने? उसमें सहस्रों इंद्रियां, मतलब हजारों इंद्रियां उस पुरुष में थी जब भगवान पहले रूप में एक आदमी बने। हजारों लाखों इंद्रियां, लाखों मन, लाखों हाथ, लाखों आंखें, लाखों भुजाएं, ऐसे एक प्राणी भगवान बने। और वो 16 कलाओं से संपूर्ण थे पहले ही, कृष्ण रूप में नहीं। जब सृष्टि आरंभ की भगवान ने तब पहले, ठीक, उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ। पहले भगवान कैसे हुए? पहले तो खुद ही, है ना, जैसा आप विश्वरूप देखते हैं ना, भगवान का विश्वरूप का दर्शन किया होगा, वैसे बने। हजारों लाखों मुंह, लाखों नाक, कान, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर उसमें से भगवान जब सो रहे थे, तो सोते सोते भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ।
और उस कमल से क्या कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी, है ना। नाभि से सरोवर में कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। यानी सारी सृष्टि उन्हीं में थी जिसमें लाखों नाक कान वाले थे। जो कुछ अब संसार में जो कुछ दिखता है उसका सिकुड़ा हुआ रूप वो था जब भगवान एक आदमी बने थे। उस एक आदमी से, जैसे भगवान की लाखों आंखें थी, उस एक आंख से भगवान ने क्या क्या बनाया, एक कान से भगवान ने क्या क्या बनाया, ऐसे ही धीरे धीरे करके भगवान ने ये पूरी सृष्टि बनाई। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन कर लेते हैं। अर्जुन ने कैसी दृष्टि से किया था? द्रव्य दृष्टि से। पहले अर्जुन ने कहा था कि क्या मैं देख सकता हूँ? तो भगवान ने कहा ऐसी आंखों से नहीं देख सकते, तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तब तुम मेरे स्वरूप को देख पाओगे। और किसने देखा? संजय ने, है ना। संजय ने, दो लोगों ने देखा। संजय ने क्यों देखा? कि संजय को भी व्यास भगवान दिव्य दृष्टि दे चुके थे, इसलिए संजय ने भी देखा कि कैसा भगवान का विराट रूप है। तो दिव्य दृष्टि से भगवान का विराट रूप देखा जा सकता है। भगवान का वह रूप हजारों पैर, हजारों लाखों जांघें, भुजाएं, मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें लाखों सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। जब भगवान ऐसे बन गए तो उन्होंने क्या किया? जल में शयन किया, है ना, और परमानेंट जल में ही सो गए। वहीं से नाभि कमल निकला, क्योंकि परमानेंट जल में सो गए, फिर जल में ही तब से अब तक भगवान तब से अब तक जल में ही उस रूप में, इसलिए उनको नारायण कहते। जल में रहने के कारण भगवान को नारायण कहते हैं। अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। भगवान कौन है? जितने भी अवतार होते हैं उन सबका अक्षय कोश कहाँ है? भगवान नारायण है। इसी रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि अनेक योनियों की सृष्टि होती है। जैसे हम कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन सहज सुख राशि। आप में से सारे के सारे जितना भी कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ लीला ड्रामा हो रहा है इस दुनिया में, सब सुख और आनंद पाने के लिए हो रहा है। मूल में आप क्या पाओगे? जो भी कुछ कर रहे हैं, बालक को पढ़ा रहे हैं, मूल में क्या है? पढ़ेगा, टेंशन नहीं देगा, ठाठ से रहेंगे। सुबह व्यायाम कर रहे हैं, मूल में क्या है? कि परेशानी, कष्ट नहीं होगा, आराम से रहेंगे। कोई बाजार से सब्जी आई लेकर, क्या मूल में क्या है? कि घर जाके बढ़िया खाएंगे, चक आनंद आएगा। पैसा खर्च कर एसी खरीद के ला रहे हैं, मूल में क्या है? कि ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, आराम से रहेंगे। किसी से संबंध स्थापित कर रहे हैं, मूल में क्या है? कि जाते जा रही है यही तो बढ़िया से कटेगी, ठीक। और भगवान की शरण ले रहे हैं तो मूल में क्या है? कि जो छिपे हुए परेशानियां हैं, जिनको संसार नहीं काट पाता, उन परेशानियों को भी नारायण काट देंगे। इसलिए भगवान की शरण ग्रहण आप सब करते हैं। हम बोलिए नारायण भगवान की। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि पशु पक्षी मनुष्य सभी योनियां जितनी भी सृष्टि है, सब उन्हीं भगवान से निष्कसित हुई है। उन्हीं के प्रभु ने सबसे पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सल और सनत कुमार इन चार ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया। सबसे पहला अवतार कौन सा हो गया? सनक, सनंदन, सनत कुमार। कौन से वाले? जो अभी नारद जी को भागवत सुना के चुके हैं हरिद्वार में आनंद वट के नीचे, वही सनक, सनंदन, सनत कुमार, जो सदैव 4-5 वर्ष के ही रहते हैं। पहले जब इनको भगवान ने प्रकट कर दिया तो भगवान ने कहा कि अब तुम 4 हो, और 4 तुम्हें बहू दे रहा हूँ, ठीक है। जब तुम्हें 4 बहू दे दूंगा तो फिर मेरे बालक है जाएंगे, सोई मामला आगे को बढ़ जाएगा। लेकिन इन्होंने हाथ जोड़ दिए नारायण के कि हमको बहू नहीं चाहिए,
हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और आजीवन रहेंगे और आपका भजन करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। ना हम ब्याह करेंगे ना हम सृष्टि उत्पन्न करेंगे। तो पहला अवतार सनक सनंदन, सनत को सनातन और सनत कुमार। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के लिए विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। बोलिए सूकर भगवान की जय। कासगंज सोरों क्षेत्र की। कहाँ पे हुआ था ये अवतार? कासगंज के सोरों में, जहाँ तुलसीदास जी रहे। बड़ा अवतार भगवान का है ना। ये कहाँ हुआ? कासगंज में, सूकर क्षेत्र में। ठीक है। ऋषियों की दृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। भगवान का तीसरा अवतार कौन सा है? भगवान महर्षि नारद। बोलिए नारद भगवान की जय। जिन्होंने शाश्वत तंत्र का, नारद पंचतंत्र का उपदेश किया है। अगर ऐसे ठाकुर जी सुनते रहे तो एक प्रवचन नारद पंचतंत्र पे भी अब हमारी मंडली रसिक वालों की हो गई है ना। वैसे हम थोड़े थोड़े ऑनलाइन के आदमी हैं, पर ठाकुर जी ने लीला करके और ऑनलाइन पे ले आए हैं, है ना। जहाँ रस की प्रवृत्ति वाले आदमी प्रायः हम थे नहीं, हम सिद्धांतवादी और वेदांत मार्गी थे। इसीलिए सब गांव में प्रवचन हो जाते थे। वेदांत के प्रवचन होते तो खूब काट छांट में हमारा इंटरेस्ट रहता था। लेकिन जन कौन हमें वृंदावन ले गो और वहाँ से हमारी सब रति बती पलट गए, मैंने हम सब उल्टे करके ये रसिया के चक्कर में फंसा दी। तो तीसरा अवतार नारद भगवान। उनमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्मबंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है। नारद पंचरात्र जो उन्होंने ग्रंथ लिखा उसमें कर्म करते हुए कैसे कर्म करने चाहिए और कर्म बंधन से आप मुक्त होंगे, इस चीज का उपदेश है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार किया। बोलिए नर नारायण भगवान की। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वप्रथम संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की है। आज भी नर नारायण बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। ये भगवान के चौथे अवतार हैं। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए कपिल भगवान की। जिन्होंने अपनी मम्मी को ही उपदेश दिया सांख्य का, सारी बहनों को और मम्मी को बैठा के कथा सुनाई, है ना। हमारी माँ ने भी हमसे बहुत कहा। हमारी माँ ने प्रभु जी हमसे कई बार किया कि दुनिया में लटकाए डोपो या माला झोली है और एक इतना घर में भागवत में सुना दे पूरी। तो मम्मी एक इतना में कैसे है जाएगी? अरे तो रोज घंटा घंटा 2-2 घंटा करके सुना रहे, है ना। तो फिर हमने कहा मेरी मम्मी कछु जचना रही, हम तुम्हें भागवत कैसे सुना देंगे? अरे दुनिया सुनाए ढंगते, एक इतना हमें सुना दे, बहुए सुना दे, लेकिन माँ चलेंगे ऐसी घटना नहीं घटी। तो कपिल भगवान जिन्होंने अपनी माता और बहनों को सांख्य का उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। जिन्होंने अपने 23 रूप बनाए, है ना। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। बोलिए यज्ञ भगवान की। राजा नाभि की पत्नी से मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। बोले ऋषभ देव भगवान की। इन्होंने परमहंस मार्ग का उपदेश किया। अवधूत कैसे बनते हैं? अवधूत माने कछु सर्दी गर्मी ना, चाहे धूप है चाहे बारिश है चाहे वर्षा है, कोई सर्दी गर्मी ना है। नित्य जैसे जैन धर्मी रहते हैं ना, जैन धर्मियों का जो वस्त्र में कोई आकांक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? कि कौन पहरे कौन ओढ़े, दिन रात भगवान के भजन में लगे रहो तो न कपड़ा पहने को होश न खाने को होश। ऐसी अवधूत प्रकृति के प्रवर्तक थे भगवान ऋषभदेव। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। ये वही है जिन्होंने 10,000 सहस्र कान मांगे कि भगवान की कथा सुनने को एक कान कम पड़ रहा है ना। जैसे किसी के मन में आ जाए कि यार वृंदावन में देख लूँ, अयोध्या देख लूँ, नैमिषारण्य में देख लूँ, तो आदमी सोचे ना देखूँ क्यों यार, एक बार वहाँ जाऊँ तो थक के आ जाऊँ। तो कोई ये मन में सोचे हे भगवान का ऐसा है लगा कि एक संग मेरी आँख है यहाँ तो यूँ चला जाऊँ, मुँह चला जाऊँ, मुँह चला जाऊँ। ऐसा ही राजप्रथु ने
10,000 कर्णों की आकांक्षा की कि 10,000 कान हो तो मैं भगवानों को 10,000 कानों से श्रवण करूं। शौनकादिक ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। किसने? राजा पृथु ने। जो जड़ी बूटी हैं ये सब संभाली थी उन्होंने, जो आज तक चली आ रही है, संजीवनी बूटी इत्यादि सब। इसलिए यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। बोलिए मत्स्य भगवान की लीला पता होगी ना। पहले छोटी सी मछली बन गई है ना, राजा सत्यव्रत ले आए उन्हें अपने घर, फिर घर में एक लोटा में रख दे, फिर वो बड़े हो गए। फिर सत्यव्रत ने सांझ को वो भावना में रख दे, शाम तक वो और बहुत बड़े हो गए। फिर राजा ने वो अपने घर के बाथ टब में डलवा दी। 2 घंटा बाद वो बाथ टब में निरी बड़ी हो गई। फिर उन्होंने पड़ोस के अपने तालाब में पड़वाई, फिर वो तालाब में निरी बड़ी हो गई। फिर जब समुद्र में पड़वाई तो समुद्र से बड़ी होती होती तब सत्यव्रत ने प्रणाम किया कि आप तो मछली तो ऐसी उतना है कि 1-2 दिना में इतनी बड़ी हो जाए, दर्शन दीजिए कौन है। तब भगवान प्रकट हुए। बोलिए मत्स्य भगवान की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय भगवान का 11वां अवतार धारण करके भगवान कच्छप रूप में प्रकट हुए। बोलिए कच्छप भगवान की। ये अवतार कैसे हुआ कि जब मथनी से समुद्र मंथन हो रहा था तो मथनी नीचे जाने लगी। अब देवता और दैत्य बोले जी रुकी ना रही है ना, रुकी ना रही तो जब रुकेगी ना तो मंथन हो ना, तो प्रभु आपने आज्ञा दी है कि समुद्र मंथन करो, कैसे होगा। तो भगवान ने स्वयं कच्छप का अवतार लेके नीचे उस मथनी को रोका है। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत का कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए हैं। धन्वंतरी भगवान कब प्रकट हुए? जब समुद्र मंथन हो गया तो उसमें से जो औषधि लेकर प्रकट हुए, अमृत कलश लेकर जो प्रकट हुए वो भगवान धन्वंतरी थे। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। जो बाद में आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए। इस संसार में हम जो कुछ भी चिकित्सा आरोग्य ये सब देखते हैं आज, जो चाहे वो आधुनिक चिकित्सा हो चाहे हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति हो, उस सब के जनक कौन रहे? भगवान धन्वंतरी। बोलिए भगवान धन्वंतरी की। और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। बोलिए मोहिनी भगवान की। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब अमृत लेके वो प्रकट हो गए। हाँ नहीं आ जाएंगे। जब वो अमृत लेके प्रकट हो गए तो फिर झंझट पड़ा कि बटे कैसे, है ना। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया जिससे देवता मोहित हो गए और तरकीब से उन्होंने अमृत सारा देवताओं को पिला दिया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अपनाई। बोलिए नरसिंह भगवान की। 15वीं बार वामन भगवान के रूप में अपना दैत्यराज बलि के यज्ञ में वो प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की। लगभग सबको समझ में आ रहे हैं ना भगवान के नाम तो, है ना। बस हमको कथा सुननी है कि कब भगवान का कौन सा अवतार है। भगवान वामन के रूप में जब प्रकट हुए तो बलि से यद्यपि गए तो थे त्रिलोकी लेने, लेकिन केवल 3 पग ही भूमि मांगी थी। 16वें रूप में वो भगवान परशुराम के रूप में प्रकट हुए। जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। ऐसे भगवान परशुराम की जय। बोलो परशुराम भगवान की जय। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पाराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। बोलिए व्यास भगवान की जय। जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी, जिनकी कृपा से ही पांडव इत्यादि और इनके पापा ये सब पैदा हुए। वो कौन थे? व्यास भगवान। और कौन थे? भीष्म के ब्रदर, भीष्म पितामह के भाई। और क्योंकि कलावतार थे इसलिए क्या लिखा? सारे ग्रंथ जिन्होंने लिखे वही व्यास भगवान है, इसलिए बोलिए व्यास भगवान की जय। 18वीं
बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में प्रभु राम का अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन एवं रावण आदि वीरता पूर्वक बहुत सी लीलाएं की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। 19वीं और 20वीं बार वो यदुवंश में 19वां अवतार कौन सा है? बलराम जी शेष। और 20वां अवतार गोविंद भगवान। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। हे राजन, हे महर्षियों, उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अज के रूप में आपका बुद्धावतार होगा। जब तक भागवत लिखी गई थी, जब तक भगवान बुद्ध का अवतार नहीं हुआ था। बुद्ध भागवत की रचना के बाद में प्रकट हुए हैं, तो 2 अवतार बाद में हुए, एक बुद्ध का जो हो चुका और एक आएगा, अंतिम अवतार के विषय में बता रहे हैं। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत बिल्कुल समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे। अभी पूरे लुटेरे ना है, अभी तो बस चेक करें कि जीवन को जीवन इतने लुटेरे ना है भाई। लुटेरे तो अभी भी है ना। नेता या मुख्यमंत्री का बिजनेस, अभी तो बिजनेस हो गया कि इतने करोड़ खर्च करेंगे फिर इतने कमा लेंगे, अभी ये चल रहा है। तो अभी यहाँ पे भी छोड़ देते हैं। अभी ऐसा ही तो है, उनके जो चेले चपाटे हैं उनसे भी कहते हैं तू कमा और हमारे लिए भी इकट्ठा कर। तो अभी पूरे लुटेरे नहीं है वो। फिर ऐसा समय आएंगे कि तुमों से कहेंगे तू कभी कर इकट्ठा कर, पर ढेला मत रख ली, वो सारा मुझे ही दिए। जब ऐसे राजा और मंत्री नेता होने लगेंगे तब कलयुग चरम पर हो जाएगा और उस समय भगवान का एक विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतार होगा। बोलिए कल्कि भगवान की जय। इस प्रकार समस्त अवतारों की कथा शौनकादि को सूत जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में सुनाई है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण की जय। इसके बाद सौनक जी ने, सूत जी ने सौनक जी को वो बात बताई कि भागवत कैसे रची गई है ना, और व्यास जी का संतोष की कथा सुनाई कि सारे शास्त्र लिखने के बाद भी व्यास जी सेटिस्फाइड नहीं है कि मैंने कोई अच्छा काम किया है। तब नारद जी ने उनको बताया कि आपने भगवान की वैसी लीलाएं नहीं लिखी हैं जैसी आपको लिखनी चाहिए थी। तब उन्होंने भागवत का आश्रय लिया और नारद जी ने व्यास जी को बताया कि हे व्यास जी, भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कोई भी किए जाने वाला कार्य संसार में संतोषजनक नहीं होता है। ऐसा मतलब कि यदि कोई काम बिना भगवान की प्रसन्नता के किया जा रहा है, वो कैसा भी सत्कर्म हो, वो श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा नारद जी ने व्यास जी को भागवत लिखने से पहले बोला। तो वो मानो ये बताना चाह रहे हैं कि हम कुछ भी करें, कोई भी त्योहार बनाए, बच्चे का जन्म, कुछ भी करें हम, यदि हम उसमें भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं तो वो कार्य बहुत उत्तम, बहुत सफल नहीं होने वाला है और भगवान को बिल्कुल अच्छा लगने वाला नहीं और हमें आह्लादित करने वाला नहीं है। ऐसा नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं और फिर अपना प्रमाण दे रहे हैं कि देखो भगवान की भक्ति की महिमा का प्रमाण मैं हूँ। पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था मैं, और मेरी माँ गरीबी में गुजारा करती थी, हम कुछ जानते थे नहीं। एक दिन अनायास चातुर्मास करने के लिए मेरे घर में कुछ संत रुक गए और मेरी माँ ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, मेहनत से इधर उधर से लाके उनको रोटी पवाई और वो खूब कीर्तन करते थे। मैंने भी उनसे थोड़ा बहुत कीर्तन करना सीख लिया, उनके संग में बैठता था तो मेरी भी भगवान में
रुचि हो गई। और जब मेरी भगवान में रुचि हो गई तो मेरे मन में ये जिज्ञासा आने लगी कि अब तो मैं भी इनकी तरह महात्मा बनूंगा। लेकिन कर्म मेरे आड़े आ रहा था कि मेरी माँ है घर में और पिताजी हैं, ये कैसे होगा। तो ऐसी लीला हुई कि माता पिता दोनों का ही थोड़े दिन में देहांत हो गया और वो स्वच्छंद हो गया। मैं समझ गया कि भगवान ने मेरे को महात्मा बनाने के लिए ही ये लीला की है। फिर मैं समाधि में बैठ गया भगवान का कीर्तन करने के लिए। और समाधि में बैठते बैठते एक दिन ऐसी लीला हुई कि मैं रोज भगवान का कीर्तन करूं और एक क्षण के लिए भगवान मेरे सामने युगल सरकार के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान मेरे सामने प्रकट हुए, मेरे अंतःकरण प्रकट हुए, मैं छटपटा के एकदम बिलबिला के मैंने आंख खोली, करे इतना सुंदर, ये कौन है। तब मैंने जाना, तब भगवान ने आकाशवाणी के रूप में मुझसे बोला कि हे नारद, ये मेरा ही स्वरूप था। तेरे अंदर तड़फन पैदा करने के लिए मैंने तुझे एक झलक दिखलाई है। बाद में तू मेरा पार्षद होगा, इसलिए तू मेरी भक्ति में लगा रहे। और हे व्यासी, मैं भगवान की भक्ति करता रहा, मेरा वो स्थूल शरीर छूट गया। उस स्थूल शरीर को छूटने के बाद मैं भगवान की, क्योंकि मेरा शरीर छूटते छूटते मैं भगवान का कीर्तन करता रहा, शरीर को छोड़ते छोड़ते भी। तो वही सूत्र आ गया, अंतकाले च मामेव शरणवत्वा कलेवरम, है ना। तो मैंने जब शरीर छोड़ा तो भगवान का नाम मेरी वाणी पर था, भगवान का ध्यान मेरे अंतःकरण में था, तो मैं भगवान का पार्षद बना। और उन्होंने देखिए भगवान की, आज मैं जन जन में भगवान की भक्ति का प्रचार करता रहता हूँ। गोविंद भगवान की, हर जगह में नारायण 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 कहते हुए भगवान का गुणगान करता रहता हूँ। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण बातें बताई। और सुखदेव जी द्वारा रचित भागवत का जब वो सुना रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि ये शुक शास्त्र मैंने स्वयं उस समय सुना जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। तो हे सौनकादृशियों, वहां पर मैं भी उस भीड़ में था। सवै निवृत्ति सर्वत्रोपेक्षिको मुनि कस्य वा बृहति वेदा महात्मा राम सभ्यसत। श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन कैसे किया? सौनकादृषि पूछ रहे हैं कि सुखदेव जी तो, क्योंकि सुखदेव जी क्या था, जन्मते ही जन्म लेते ही क्या किया था सुखदेव जी ने, सीधे ही निकल पड़े थे, है ना। और क्या घटना घटी थी कि पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं उनके, दौड़ते हो बेटा बेटा। और जहाँ के सुखदेव जी निकले, एक तालाब में स्त्रियां स्नान कर रही थी, तो सुखदेव जी निकल गए और जब व्यास जी पीछे जा रहे हैं तो उन स्त्रियों ने अपने अंग वस्त्रों में देख के ढक लिए। तो व्यास जी खड़े होकर स्त्रियों से प्रश्न करते हैं कि देवियों ये बताओ, मैं तो बुढ़ा आदमी, है ना, मुझ बूढ़े को देख के आप अपने शरीर को छिपा रही हो, और मेरा जवान 16 साल का बालक गया है, तब तो तुम ऐसे खड़ी थी। तो स्त्रियों ने उपदेश किया कि हे महात्मा, आप में तो ये भेद है कि आपको भी दिख रही है कि हम स्त्री, तुम्हारा बेटा तो ऐसा है, उसे तो यही नहीं पता संसार में कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है, उसे कोई भेद नहीं, हम जानती हैं, इसलिए उससे हमें छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो उन्होंने बताया कि वो इस तरह के ज्ञानी हैं सुखदेव जी। तो उन्होंने किस हेतु से ये भागवत श्रवण की, तो उन्होंने श्रवण क्यों की थी कि जब व्यास भगवान ने भागवत की रचना कर दी तो फिर उनको लगा कि मैंने ये लिख तो दी, अब इसको परोसे कौन चारों तरफ, कोई ऐसा हो जो इसको सुनाए जन में और जो उसको समझ पाए। तो उनको अपने पुत्र की ध्यान आई कि वो विरक्त आदमी है। अच्छा, उन्होंने उसी को क्यों ढूंढा, उनको लगा था कि शास्त्र का दुरुपयोग न होना चाहिए। अब तो हो ही रहा है ना। अब क्या दुरुपयोग हो रहा है कि कथा कैसे होती है ऐसे लेके, है ना, कि कथा कैसे होनी चाहिए, कथा में धन का वो नहीं होना चाहिए, है ना। कथा में ये बात ही नहीं आनी चाहिए कराने वाले के अंदर धन चाहिए, है ना। कोई ये कहे कि मैं कैसे सुनूंगा, मैं तो रोगी हूँ, तब तो ठीक है, वो पापी नहीं है। और वो ये सोच ले कथा के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा, ये मन में आते ही ये पाप है। और ये पाप क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ऐसी घटना घट रही है। तो व्यास भगवान चाहते थे कि ये घटना न घटे, इसलिए कोई अधिकारी जीव इसको श्रवण करे तो फिर वो जंजल में पहुंचाए। तो उन्होंने अपने पुत्र का ध्यान आया और पता लगा कि पुत्र कहाँ है, वो तो कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं। तब उनको भागवत के 2 श्लोक लेकर अपने शिष्यों को भेजा कि तुम जाओ इन श्लोकों को सुनाओ। तो शिष्यों को लगा कि श्लोक सुनाने से क्या होगा, व्यास जी जानते थे, है ना, कि भगवान कृष्ण की लीला कैसी है, मधुरात मधे अगिरम मधुरम, जो एक बार सुन लेगा, है ना, वो फिर बचने वाला है। भगवान कृष्ण की लीला, भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन वहां जाके 2 श्लोकों में उन्होंने किया और उसको सुनते ही उनके अंदर खलबलाहट मच गई सुखदेव जी के ऊपर के ये ऐसा कौन हो सकता है। फिर वो दौड़े शिष्यों के पीछे आए कि आप ये जो सुना रहे हैं ये क्या है। तो बोले हमारे गुरुदेव के द्वारा लिखित ग्रंथ भागवतम के श्लोक है। कहाँ हैं आपके गुरुदेव, आपके पिता महाराज हमारे गुरुदेव हैं। तब सुखदेव जी आए और व्यास जी ने अपने पुत्र को भागवत शास्त्र पूरा पढ़ाया है। वहां से फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इसका पान करवाया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कल से हम एक तो अश्वस्थामा द्रौपदी के पुत्रों वाली लीला, है ना, भगवान के स्वधाम गमन वाली लीला, भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, इसका वर्णन करेंगे और वो हमको बहुत ज्यादा प्रिय है। ठीक है, तो मैया काजल फाजल लगा के नहीं है, ठीक है, कि ठाकुर जी की लीला हो गई तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए ऐसे ही हो जैसे भगवान घर में रहते हैं, सादा झाड़ू पोछा करे भाई, बिल्कुल ऐसे ही बन के ही हो कि यदि टपक पड़े रस में तो कोई दिक्कत ना है, पहुँच के अपना सटाक बैठे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री राधे गोविंद भजन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भजन श्री राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे भजन श्री राधे, श्री राधे गोविंद
दादा एक भजन सुना। हाँ क्लासिकल सुना। पंकज दादा 2 मिनट भजन सुनाएंगे, फिर गोपाल प्रभु का 5 मिनट का संबोधन करके हम लोग आरती करेंगे। सभी लोग आरती में, सभी लोग कोई भी बिना आरती के एक एक बार सभी घुमाएंगे, जिससे सबको आरती का अवसर मिल जाए। ठीक है। और कल 5 का मतलब सही 5 बजे हम शुरू कर देंगे। समय आप ध्यान रखेंगे तो अगर सही समय पर शुरू हुआ तो विश्राम भी सही समय पर ही होगी, है ना। वैसे भारतीय परंपरा जो चल गई है उसको थोड़ा सा बचाइए कि 4 बजे का टाइम दिया है तो तुम 5 बजे पहुंच रहे हो, दूसरे 6 बजे आ रहे हो, ऐसा नहीं। 4 बजे का टाइम है तो 4 बजे, है ना। हमने 5 से 7 बोला है तो 5 से 7। जिना है कि अगर हम 5 के बजाय थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं तो फिर उसे 8 कर दें तो आपका गृहस्थ खराब हो जाएगा। जब गृहस्थ खराब हो जाएगा तो परमार्थ बिगड़ जाएगा। हम प्रायः एक ही बात कहते हैं कि जिसका व्यवहार स्पष्ट है उसका परमार्थ सिद्ध होगा, जिसका व्यवहार स्पष्ट नहीं है उसका परमार्थ सिद्ध नहीं होने वाला है। इसलिए 2 मिनट आप बोलो, मैं बोल दूंगा आपके पीछे। हाँ सुनो, हाँ। नंदलाला नंदलाला दया करो भगवान। नंदलाला